नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 100 तक के प्रश्न कर चुके थे। अब हम लोग आगे के प्रश्न करेंगे जो 101 से 150 तक के होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो वो है विद्यानिवास मिश्र। दूसरा है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तो वो है चिदंबरा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ जो लिखी है वो है भारतेंदु। प्रश्न नंबर है 105, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? वो है हमारे पद्म सिंह शर्मा। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हम सभी को इसका आंसर पता है, वो है पृथ्वीराज रासो। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यह उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है व्यास सम्मान। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी और सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक पूछा गया है, तो वे हैं प्रेमचंद। करबला की रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार भी प्रेमचंद ही हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? इस पत्रिका का नाम है गगनांचल। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो वो है हमारे गार्षादा ताशी। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण जो है कच्चायन है। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन, जो कि उपन्यासकार नहीं है। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत हम सभी जानते हैं भीष्म साहनी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो वह है राग दरबारी। अशो न मन्यते कस्माद नुस्न मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है? तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इस पंक्ति को। असो न मन्यते कस्माद नुस्न मन लंकृति पंक्ति जो है वो है हमारे जयदेव की। ये पंक्ति वाकई बहुत ज़्यादा कठिन है। 119 नंबर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये जो प्रसिद्ध कथन है वो किसका है? ये पूछा गया है, वो है अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो की ये प्रसिद्ध कथन है। खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमान रासो जो है दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछा गया है, वो है बंगाल गेजेट। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? तो वो माना गया है 1050। कविता को भावयोग किसने कहा है? कविता को भावयोग रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो है नागार्जुन। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं पूछा गया है? वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को द्विजवपन काल नाम किसने दिया है? दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास त्रिवेदी जो है औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? वो है जन्मेजय का नागयज्ञ। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द आलोचना है। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है?
हिना जो फिल्म है वो मलबे का मालिक कहानी पर आधारित है। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रिय प्रवास है। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है अज्ञेय। सुई और धागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो वह केदारनाथ सिंह। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो वो उन्हें मिला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा के नाम से साहित्य अकादमी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं चंदवरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो वह नेफा की एक शाम। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो है हमारे अमृत और विष। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है, वो नाम है जयशंकर प्रसाद। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। इस पंक्ति के किस लेखक की है ये पूछा गया है। तो इसी पंक्ति है मुंशी इंसा अल्लाह खां की। निम्न में कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ का निर्माण फिर हम सभी को पता है ये क्या है? कविता है। तो ये आवारा मसीहा जो है वो क्या है? जीवनी है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा रचा गया है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो साधुकड़ी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, संयुक्त काल नहीं है। प्रश्न नंबर 150 जो कि हमारा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो मिला है चिदम्बरा पर। तो ये हमारे थे कुल 50 प्रश्न जो 100 से 150 तक के थे। इन सभी प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।